हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी एक विज्ञान की क्लास है जो कि हमारी तीरंदाज क्लास। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। और जो हमारा पेपर आ रहा है यूपी एडिट जूनियर हाई स्कूल, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक विज्ञान की क्लास बनाई है जो कि इस परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक को एक टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाएंगे हम रोज़ाना इस क्लास में। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। हमको हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए और हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। यह था हमारा पहला टॉपिक, दिया है हमारा दैनिक जीवन में विज्ञान। देखो, उस दिन मैंने सिलेबस में भी बताया था आप लोगों को कि पहला टॉपिक हमारा दैनिक जीवन में विज्ञान। अब देखो, पता करते हैं कि दैनिक जीवन में विज्ञान कहाँ कहाँ विज्ञान के अनुप्रयोग हैं, कैसे हम उसको प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं। तो इससे पहले हमें जो विज्ञान के बारे में जानने से पहले विज्ञान की परिभाषा जानेंगे क्या है। तो सो फ्रेंड्स, देखो विज्ञान क्या है। मैं इतनी लंबी डेफिनेशन तो पढ़ूंगा नहीं, लेकिन फ़िलहाल जो भी है इसको पढ़ लें, चाहे मेरी वाली याद रखें। तो मैं तो एक सीधी सी बात जानता हूँ कि क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। या ऐसा कह दो, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार अर्जित ज्ञान का उपयोग परिघटनाओं के भविष्य, कथन, संशोधन एवं नियंत्रण के लिए किया जाता है। इस विशिष्ट ज्ञान का क्षेत्र अत्यंत विशाल है। अच्छा, विज्ञान का क्षेत्र जो हमारा अत्यंत क्या है, हमारा अत्यंत विशाल है, यानी कि बहुत बड़ा है। इस सुविधा हेतु इसे अनेक शाखाओं में विभाजित किया गया है, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान। ठीक है, तो कितने प्रकार के हो गए? 1 2 3 4 5। तो ये कितने प्रकार के हो गए? 5। तो दैनिक जीवन में विज्ञान, देखो ये हमारा टॉपिक क्या है। विज्ञान ने हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह स्वास्थ्य, यातायात, परिवहन तथा बिजली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारे संपूर्ण अस्तित्व में परिवर्तन कर रहा है। तो अब देखो, एक छोटा सा दिया है, विज्ञान एक व्यापक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? एक व्यापक अवधारणा है विज्ञान हमारी। ठीक है, विज्ञान ज्ञान व ज्ञानार्जन विधि दोनों से ही संबंधित है। विज्ञान के दो रूप या दो पक्ष होते हैं। एक स्थिर पक्ष जो सिद्धांतों पर आधारित है, दूसरा है हमारा गतिशील पक्ष जो विज्ञान की प्रायोगिक प्रक्रिया से संबंधित है। तो विज्ञान का योगदान क्या है हमारा? विज्ञान का योगदान, विज्ञान क्षेत्रों में पहले और अब किस प्रकार विज्ञान ने अपना योगदान दिया है, देखो पढ़ते हैं इसको। देखो, क्षेत्र भोजन के लिए प्रयोग में आने वाले पूर्व साधन और विज्ञान की देन क्या है। तो देखो भाई, भोजन के लिए सबसे पहले क्या होता था हमारा? मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी का पारंपरिक बर्तन, धातुओं से निर्मित बल्टोई, कढ़ाई, बल्टे मतलब बाल्टी वगैरह जो भी है। अब विज्ञान ने क्या किया है हमारा? धुआं रहित चूल्हा यानी गैस चूल्हा। ये जो धुआं रहित चूल्हे होते हैं, एक होता है गैस चूल्हा, विद्युत ओवन, सोलर कुकर, प्रेशर कुकर, स्टेनलेस स्टील के बर्तन। विद्युत ओवन मतलब जो विद्युत हीटर वगैरह होते हैं, देखो ठीक है, वो भी धुआं रहित होता है। अब देखो, कृषि के क्षेत्र में क्या किया है? कृषि में खेत जोतने के लिए पहले क्या किया जाता था? पहले हमारे हल बैल चलाए जाते थे। क्या चलाए जाते थे? हल बैल। ठीक है, और अब क्या है हमारा? अब है हमारा ट्रैक्टर। ठीक है, अब हमारा ट्रैक्टर। सिंचाई के लिए क्या होता था? सिंचाई के लिए कुआं, रहट, ढेकुली। अब कुएँ होते थे, रहट होती थी और ढेकुली होती थी। और अब क्या है? अब है हमारे नहरें और ट्यूबवेल। ठीक है, जिनकी सहायता से सिंचाई की जाती है। अच्छा, पहले क्या था हमारा? पहला था हमारा उपज बढ़ाने के लिए। देखो, उपज बढ़ाने के लिए क्या करते थे किसान लोग? किसान लोग क्या कौन सी खाद डालते थे? यूरिया चलता था उस समय, बताएंगे? तो यूरिया उस समय
नहीं चलता था, उस समय चलती थी हमारी कौन सी, केवल गोबर की खाद। ठीक है, अब चल रहे हैं हमारे रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया, फास्फेट, पोटास, उन्नत बीज, कीटनाशक दवाएं आदि। अब यातायात के क्षेत्र में पहले थे बैलगाड़ी, तांगा, ऊंट, घोड़ा गाड़ी, खच्चर आदि। अब क्या है, साइकिल, कार, बस, स्कूटर, रेलगाड़ी, पानी का जहाज और वायुयान। ठीक है, मनोरंजन के क्षेत्र में क्या क्या था भाई, देखो पहले नाटक हुआ करते थे, नौटंकी हुआ करती थी, बिरहा और कठपुतली नृत्य ये। अच्छा, नौटंकी कहाँ की है, नौटंकी देखो इसको बताएंगे, ये नौटंकी कहाँ का है भाई नृत्य। जब क्वेश्चन आ ही गया है तो नौटंकी, ये जीएस का क्वेश्चन है। नौटंकी कहाँ का, हमारा यूपी का। ठीक है, उत्तर प्रदेश, तो ये नौटंकी हमारा यूपी का है। ठीक है, बिरहा कहाँ का, बिहार का। कठपुतली, ये कठपुतली है हमारा कहाँ का, ये कठपुतली होगा हमारा लगभग आंध्र प्रदेश का। अब देखो पहले, चलो ये तो मनोरंजन के क्षेत्र में ये डांस होते थे। अब क्या है हमारा, ट्रांजिस्टर है, टीवी है, सिनेमा है, डीवीडी है, वीडियो गेम है, मोबाइल है आदि हैं। ठीक है, अब देखो संचार के क्षेत्र में संदेश वाहक होते थे, संदेश वाहक जो मतलब हमारा खत ले जाते थे और डाक द्वारा। अब टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन है, फैक्स, ईमेल, कंप्यूटर, टेलीग्राम, इंटरनेट। देखो टेलीग्राम हमारा पहले पेपर से आता था, अब मोबाइल में बना दिया गया है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो चिकित्सा के क्षेत्र में क्या था हमारा, पहले नाड़ी देखकर अनुमान लगाते थे वैद्य जी, और अब मलमूत्र तथा खून का परीक्षण, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, इंडोस्कोपी आदि। ठीक है, अब रोगों की जांच हेतु क्या होता था, जड़ी बूटी, झाड़ फूंक द्वारा घरेलू उपचार। अब क्या हो रहे हैं, देखो रोगों के जांच हेतु, दवाई उपचार हेतु ये सब होते थे। अब विज्ञान की देन ने क्या करा कि एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक दवाओं एवं शल्य चिकित्सा के द्वारा। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों या कॉलेजों में शिक्षक द्वारा पारंपरिक ढंग से अध्यापन होता था, और अब ओवरहेड प्रोजेक्टर, मतलब पहले जो हम बोर्ड पर लिखते थे, बोर्ड होते थे हमारे, बोर्ड पर चौक से लिख देते ब्लैक बोर्ड पर, और क्या होता था जल्दी से बच्चे नोट कर लेते थे उसको। और पहले क्या आती थी हमारी, स्लेट आती थी, तख्ती आती थी इस टाइप की कोई, जब हम पढ़ते थे तो लगभग हमारी भी तख्ती कुछ इस रंग की थी, रंग की नहीं सॉरी, इस टाइप की थी, इस तरीके की। तो हम उसे क्या करते थे, उसको पोत कर ले जाते थे और वहाँ से स्कूल से लिख लेते थे। और अब क्या आ गया हमारा, देखो पहले ज़माने में तख्ती चली थी, कागज़ की कॉपियाँ बाद में आई थी, छोटी क्लासों में तख्ती ही रहती थी। और अब ओवरहेड प्रोजेक्टर है, कंप्यूटर है, इंटरनेट द्वारा है ना, एजुसेट है शैक्षणिक उपग्रह, इसके द्वारा। ठीक है, अभी हमारा अंतरिक्ष खोज में क्या मिला, हमारा चंद्रयान फर्स्ट का सफल परीक्षण विज्ञान की ही देन है। नेक्स्ट देखो खोजों के बारे में पढ़ेंगे हमारे, कि विज्ञान के बारे में क्या क्या खोजें हुई हैं। ठीक है, देखो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी जो है देखो, विटामिन की खोज किसने की है, देखो आने वाले क्वेश्चन है, विटामिन की खोज की है हमारे फंक ने। ठीक है, विटामिन की खोज फंक ने, और बैक्टीरिया की खोज की है हमारी ल्यूवेनहोक ने। किसने की है, ल्यूवेनहोक ने। ठीक है, और इंसुलिन की खोज वेंटिंग। पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन बहुत पुरानी, मतलब दवाइयों की रानी होती है। क्या होती है ये, रानी, किसकी, दवाइयों की। ठीक है, मैंने रानी लिख दिया है। तो इसकी खोज किसने की थी, वो की थी हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब देखो वायरस है, वायरस की खोज किसने की थी, देखो वायरस की खोज की थी इवानोवस्की ने। किसने, इवानोवस्की।
जो ना किसी के बस की, वो है कौन? इवानोवस्की। आगे चलते हैं। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने, किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी? रक्त समूह की खोज। ठीक है फ्रेंड्स। आगे डीएनए की खोज वाटसन क्रिक। ये जो डीएनए की खोज थी हमारी वाटसन तथा क्रिक ने की थी। इन्होंने ही डीएनए की संरचना का कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाया था। ये इस तरीके से कुछ ग्राफ बनाया था हमारा, ठीक है। ऐसे ही कुछ ये इस तरीके से था। ये एक दूसरे को लगभग क्रॉस करते हुए थे, इस तरीके का कुछ ग्राफ था हमारा। तो वाटसन तथा क्रिक ने बनाया था वो डिज़ाइन, ठीक है। तो डीएनए की खोज वाटसन तथा क्रिक ने, और परखनली शिशु जो बनाया था वो बनाया था एडवर्ड्स व स्टेप्टो, और पोलियो वैक्सीन बनाई थी जॉन ई सॉल्क ने, और मलेरिया परजीवी की चिकित्सा रोनाल्ड रोस, ठीक है। मलेरिया परजीवी और चिकित्सा वो खोजा था हमारा रोनाल्ड रोस ने। अच्छा, यह था हमारा बीसीजी का टीका। इसकी खोज जो की थी हमारे यूरिन कोलमेट ने, और हृदय प्रत्यारोपण करा था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हृदय प्रत्यारोपण। जो हृदय प्रत्यारोपण किया था हमारा क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, ठीक। नेक्स्ट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये कराई थी आइनियो वन ने। और ये हमारा वायुयान की खोज की थी ऑरविल तथा बिल्बर राइट ने। परमाणु बम जेके रॉबर्ट ओपनहाइमर। देखो बम से क्या जाते हैं? मर। तो देखो ये छोटी सी ट्रिक याद रख लेंगे, परमाणु बम। अब बम से क्या जाते हैं? बम से जाते हैं मर, ठीक है। तो ठीक है, इसको लेंगे हाइमर, ठीक है, ओपन हाइमर। ये थोड़ी सी ध्यान रखना। नेक्स्ट बैरोमीटर की खोज की थी एवन जिलिस्टा टॉर्सोली, और डीजल इंजन बनाया था रुडोल्फ डीजल ने। देखो डीजल इंजन का नाम भी देखो डीजल के नाम पर ही रखा गया है, रुडोल्फ डीजल, ठीक है। कंप्यूटर बनाया था हमारा चार्ल्स बेबेज ने, जो कि कंप्यूटर के पिता हैं। क्या है हमारे कंप्यूटर के पिता? चार्ल्स बेबेज, ठीक है। किसके पिता हमारे? कंप्यूटर के, ठीक है फ्रेंड्स। अब कुछ आगे पढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब जानेंगे हम वैज्ञानिक खोजों के में भारतीयों का योगदान। देखो क्या क्या योगदान दिया था। अब जब सभी देश के वैज्ञानिक लगे पड़े तो क्यों हमारे देश के पीछे थोड़ी ना हटने वाले थे। तो देखो पढ़ते हैं। प्राचीन काल से ही भारतीयों ने वैज्ञानिक खोजों के क्षेत्र में नेतृत्व किया है। चरक जो थे, चरक, ठीक है, चरक जड़ी बूटियों को दवा के रूप में प्रयोग करने वाले महान चिकित्सक थे। कौन थे हमारे? महान चिकित्सक। तथा सुश्रुत प्राचीन काल के महान शल्य चिकित्सक थे, यानी कि सर्जन। आज के समय में क्या कहा जाता है? सर्जन, ठीक है। जो कि हमारे कोई अंग वगैरह कहीं से अगर कट फट गया था, ऐसा हुआ था कि कहानी इस प्रकार है, मैं जो भी है बताना चाह रहा हूँ। फिलहाल जब बात आ गई है तो एक बार एक आदमी जो है इनके ये अपनी झोपड़ी में लेटे हुए थे, तो एक आदमी आया, वो घायल अवस्था में। इन्होंने दरवाज़ा खोला तो उसकी जो है नाक कटी हुई थी। अब वो जो है बहुत छोटी सी करके सुना रहा हूँ। तो ये जो है इनके पास गया, इन्होंने देखा कि उसकी नाक कटी हुई है और उससे खून बह रहा है। अब इन्होंने जो है जो भी इनके पास औजार थे उसने पहले उस नाक को सही तरीके से सेट करके फिर जो खाली जगह थी वहाँ पर उसकी जांघ में से मांस निकाल कर लगा दिया था। तो कुछ ही दिनों में उसकी नाक जो है बिल्कुल सही हो गई थी। तो इसलिए जो है इन्हें क्या कहा जाता था? शल्य चिकित्सक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शल्य चिकित्सक, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं।
कुछ भारतीय वैज्ञानिक थे, देखो जिन्होंने क्या क्या खोजें करी। अब देखो हमारे सबसे पहला आते हैं मिसाइल की खोज करने वाले कौन थे? APJ अब्दुल कलाम। इनको किस नाम से जाना जाता था? मिसाइल मैन। किस नाम से? मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था हमारे अब्दुल कलाम को। अब आणविक ऊर्जा एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, देखो इन्होंने इसकी खोज किसने की? वो की थी हमारे विक्रम साराभाई, हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे, बहुत अच्छे। अब देखो आगे देखते हैं, रेडियो और सूक्ष्म तरंगे खोजी थी डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने। और जो हमारी परमाणु शक्ति का पता लगाया था वो लगाया था होमी जहांगीर भाभा ने। और DNA आनुवांशिक कोड जो पता करा था वो करा था हमारे हरगोविंद खुराना ने। और स्पेक्ट्रम इसकी खोज की थी CV रमन ने, चंद्रशेखर वेंकट रमन इनका पूरा नाम था। अब देखो कुछ खोज आ गई हैं और वैज्ञानिक आ गए हैं, अब बस थोड़ा सा याद रखेंगे इनको। तो विद्युत लैंप जो खोजा था किसने खोजा था? विद्युत लैंप थॉमस अल्वा एडिसन, यानी बल्ब, ठीक है। अब फोटोकॉपी मशीन चेस्टर कॉलरसन, हेलीकॉप्टर लियोनार्डो दा विंची, ग्रामोफोन ये देखो मोस्ट है थॉमस अल्वा एडिसन, ग्रामोफोन, ठीक है। और विद्युत बल्ब सब किसने? थॉमस अल्वा एडिसन ने, है ना। विद्युत बल्ब भी थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया था। माइक्रोफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, एक्स किरणें WK रॉन्टजन। और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। इसके अलावा मैसर लेज़र, ये थे हमारे C.H. स्टोन्स। अब परमाणु सिद्धांत ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जॉन डाल्टन ने खोजा था कि इन्होंने हमारा परमाणु सिद्धांत दिया था। अब हीलियम की खोज पियरे जेनसेन और नॉर्मन लॉकयर। अब देखो हाइड्रोजन गैस की खोज, अच्छा इससे ये जो कैवेंडिश हैं देखो हाइड्रोजन की खोज भी, गैस की खोज भी करी थी। और जो हमारे कैपिटल G का मान होता है, जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ना, किसका मान? इन्होंने जो है G का मान भी बताया, ठीक है। इन्होंने G का मान भी बताया था, जो कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण नियतांक। आते हैं हमारे अक्रिय गैस की खोज की थी हमारे रैमजे ने। और प्रोटॉन की गोल्डस्टीन, पॉजिट्रॉन की एंडरसन, रेडियम की मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने। और ये हमारा बेतार का तार यानी मार्कोनी ने, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर एनरिनो फर्मी ने। और डायोड बल्ब जो खोजा था सर JS फ्लेमिंग ने, ठीक है। अब विज्ञान से संबंधित कुछ शाखाएं हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। देखो क्या होता है कि एनाटॉमी क्या है हमारी? एनाटॉमी से क्या होता है? इस शाखा के अंतर्गत शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। कौन सी संरचना का? आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी के द्वारा। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? एंथ्रोपोलॉजी से मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इससे रीति रिवाज से, इतिहास से, परंपराओं से और मानव के विकास का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी से द्वारा। अब एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी मतलब जो ज्योतिष होते हैं, किसका? नक्षत्रों के प्रभावों के बारे में अध्ययन किया जाता है। यह हमारा एस्ट्रोनॉमी क्या है? इसमें हमारे एस्ट्रोनॉमी में किया जाता है खगोलीय पिंडों का अध्ययन, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। अब आता है सिरेमिक्स।
सिरेमिक्स में क्या है, इसके अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत चीनी मिट्टी के बर्तनों, किसके, चीनी मिट्टी के बर्तनों के बारे में अध्ययन किया जाता है सिरेमिक्स के द्वारा। अतः कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी में क्या था हमारा, रासायनिक यौगिकों में उपचार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये और दिया हमारा कुछ, ये आ जाता है हमारा इकोलॉजी। इकोलॉजी है, इस शाखा के अंतर्गत वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हमारा एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में क्या किया जाता है हमारा, कीट पतंगों का अध्ययन, मोलॉजी मोल है ना, यानी एंटोमोलॉजी, ये मोल यानी मोलस्क का संघ आ जाता है इसमें। तो इसमें क्या आ जाते हैं हमारे, कीट पतंगे आ जाते हैं। अतः हार्टिकल्चर, अब हार्टिकल्चर में किसकी खेती की जाती है, तो हार्टिकल्चर है हमारा, हार्टिकल्चर में किसका, फल फूल व साग सब्जी बाग लगाने पुष्प उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। तो हार्टिकल्चर में क्या किया जाता है, फल फूल आ गए, साग सब्जी आ गई, और बाग और पुष्प उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। आगे आता है हमारा होरोलॉजी। होरोलॉजी के इस शाखा के अंतर्गत समय मापने संबंधी का अध्ययन किया जाता है। आती है हमारी न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत मानव शरीर की नाड़ी या तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मानव की नाड़ी या तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है। आता है हमारा ऑस्टियोलॉजी। अब ऑस्टियोलॉजी में क्या होता है, तो ऑस्टियोलॉजी में इस शाखा के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन, हड्डियों का, किसके लिए, ऑस्टियो, ऑस्टियो मतलब अस्थि। ठीक है, अस्थि, ऑस्टियो क्या कर दो, अस्थि, तो अस्थि किसमें क्या होती हैं, हड्डियाँ। ठीक है, तो इस शाखा के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। अतः पोमोलॉजी। पोमोलॉजी का मतलब होता है, पोमोलॉजी है इस शाखा के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स, इसके ट्रिक के बारे में फ़िलहाल नहीं बता रहा हूँ, और हमारे रिवीजन क्लास होगी उसके बारे में हम ट्रिक में ज़रूर बताएंगे। इसके बाद आता है हमारा ऑर्थिनोलॉजी। ऑर्थिनोलॉजी शाखा के अंतर्गत क्या आता है हमारा, जो ऑर्थिनोलॉजी है इसके अंतर्गत हमारा आता है पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जानते हैं। तो अब इसको देखते हैं। विज्ञान एक व्यवस्थित तरीका है। क्या है, हमने पहले ही बता दिया था, क्या है, एक व्यवस्थित तरीका। क्या हमारा विज्ञान एक व्यवस्थित तरीका है जिससे ज्ञान प्राप्त करने और कौशल में सुधार करने के लिए अवलोकन और प्रयोग शामिल हैं। क्या है, अवलोकन और प्रयोग शामिल हैं। जबकि प्रौद्योगिक विज्ञान एक व्यावहारिक अनुप्रयोग है जो जीवन की उस गुणवत्ता को सुधारने में मदद करता है। ठीक है, जैसे हमारे कंप्यूटर है, मोबाइल प्रौद्योगिकी के सामान्य उदाहरण हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ भारतीय अनुसंधानों का निम्नलिखित वर्णन निम्नलिखित है। सबसे पहला आता है हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसको इसरो कहते हैं। तो इसके बारे में भी जानना जरूरी है। भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास एवं उसके अनुप्रयोग का कार्य भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो के द्वारा किया जाता है। संक्षेप में इसे इसरो कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसरो कहते हैं। यहाँ कृत्रिम उपग्रह को डिजाइन करके निर्माण किया जाता है। ये कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, जिसके कारण मौसम संबंधी सूचना एकत्रित करने तथा विमान चालकों को दिशा ज्ञात करने में सहायता मिलती है।
भारतीय परमाणु अनुसंधान, देखो ये भी हमारा भारत का ही है। और ये कौन है हमारे, देखो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, यानी होमी जे भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को, कब 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ ही परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की भी भारतीय यात्रा आरंभ हुई। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC परमाणु विज्ञान एवं संबंध क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। इस केंद्र ने औषधि तथा कृषि के क्षेत्र में रेडियो आइसोटोप के चिकित्सकीय उपयोगों सहित परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण कार्यों में उपयोग की प्रौद्योगिकी का विकास किया है तथा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी IGCAR का प्रमुख कार्य ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान एवं विकास करना है। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, गला सूख गया है। तो अभी शुरू करते हैं। अभी आता है हमारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको बोलते हैं DRDO। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन देश की अग्रणी संस्था है। इसे संक्षेप में DRDO कहते हैं। इस संगठन की स्थापना 1958 में, कब 1958 में भारतीय थल सेना एवं किसकी रक्षा विज्ञान की संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में की गई थी। वर्तमान में संस्थान की अपनी कितनी प्रयोगशालाएं हैं? संस्थान की अपनी 51 प्रयोगशालाएं हैं। कितनी? 51, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण इत्यादि के क्षेत्र में अनुसंधान में कार्यरत हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, देखो क्या है, इनके बारे में जानते हैं। देखो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमें ध्यान रखने वाली बातें हैं और थोड़ा इसको जरिए सही से स्ट्रिक्टली पढ़ेंगे और पता करेंगे कि क्या कारण है क्या नहीं है। एक लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है, ठीक है, जबकि लोहे से बना इतना बड़ा जहाज़ पानी में नहीं डूबता, क्योंकि लोहे के जहाज़ का आयतन उसके भार से अधिक होता है, जबकि लोहे के टुकड़े का आयतन उसके भार से कम होता है। तो इसी कारण क्या होता है, हमारा लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है और लोहे से बना जहाज़ नहीं डूबता। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है हमारा रेल की पटरियों को जोड़ते वक्त। देखो ये हम शुरू से ही पढ़ते आए, ये तो लगभग सभी को ही पता होगा। रेल की पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच में, ठीक है, उनके बीच में रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में लोहा ऊष्मा लेकर फैलता है, लोहा ऊष्मा लेकर फैलता है, अतः लोहे में ऊष्मीय प्रसार होता है। कौन सा प्रसार होता है? हमारा ऊष्मीय प्रसार होता है, जिससे पटरियों के मिलने का खतरा बना रहता है, इसलिए उनके बीच रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है। अगला है हमारा विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी होती है तथा प्रयुक्त तार टंगस्टन का होता है। किसका होता है? हमारा टंगस्टन का। और गैस कौन सी भरी हुई होती है? हमारी आर्गन। ठीक है फ्रेंड्स, इतना तो लगभग सभी को पता होगा, सभी जानते हैं। वाहनों में पीछे की तरफ देखने के लिए, देखो वाहनों में पीछे की तरफ देखने के लिए इसका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए समान दूरी तय करने में ध्वनि को प्रकाश की अपेक्षा अधिक समय लगता है। कभी कभी देखा होगा, देखो ये खुद ही उदाहरण दे रहे हैं, इसलिए बादलों की गरज बिजली की चमक के बाद सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि बिजली पहले चमक जाती है और आवाज़ बाद में आती है, क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से
ज़्यादा होती है। यह हमारा जलती हुई वस्तु पर यदि हम मिट्टी डाल देते हैं तो मिट्टी उस वस्तु को पूरी तरह से ढक लेती है और मिट्टी के ढक देने से वस्तु को जलने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे वह बुझ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला कारण पढ़ेंगे। कोयला जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। कौन सी दो गैसें उत्पन्न करता है हमारी? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी होती है हमारी? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है दम घोटू। कैसी? दम घोटू गैस। ठीक है, ये होती है हमारी दम घोटू गैस। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा तो क्या होती हैं, जो कि विषैली गैसें होती हैं। बंद कमरे में शुद्ध वायु नहीं आ पाती और इन गैसों के कारण बंद कमरे का तापमान या बंद कमरे का वातावरण विषैला हो जाता है। और क्या होता है कि हमें एक कारण आता है पूछने के लिए कि हमें कमरे में अंगीठी जलाकर क्यों नहीं सोना चाहिए। तो यही कारण कि अंगीठी जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है, जिससे जो कि विषैली गैस होती है, और इससे मनुष्य का दम घुट सकता है और उसकी मृत्यु हो सकती है। सो फ्रेंड्स, विज्ञान की क्लास में हमने एक टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह हम आगे अपने टॉपिक को बढ़ाते रहेंगे, जो भी हमारे सिलेबस में सब कुछ पढ़ाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और हमारी एक ही रिक्वेस्ट आपसे रहती है कि हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ताकि हमारी जो बनाई हुई वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। फ़िलहाल ऑफलाइन डाल रहे हैं और ऑनलाइन आने के बाद फिर हमारा तुम्हारा आराम से आमना सामना हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमको पता भी रहेगा कि कौन आंसर सही कर रहा है और कौन गलत, ये कितना पढ़ रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।